कहिए, केले कितने दूं? 1 दर्जन या 2 दर्जन? इतने प्यार से पूछती हो, जी चाहता है सारी दुकान ले लूं, मगर क्या करूं, औकात भी तो होनी चाहिए। 2 दर्जन दे दो। चंदा, अंदर चलो। देखते नहीं मैं जरा बिजी हूँ। तुम अंदर चलती हो या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है चंदा, मुझे मालूम है तू आग है आग। मजाल है किसी की जो तुझे छू ले? क्या मैं तुझे देखता नहीं? मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है। जब भी तू कस्टमरों को फल देती है तो टोकरी में देती है ताकि उनका हाथ भी ना छू ले तुझे, मगर तू वो दुकान खोल के बैठी है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Even I don't like, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अपनी खुशी से खोल कर बैठी हूँ? खैर छोड़ो। वो सरकार तुम्हें मेडल देने वाली थी, कहकर तुम फंक्शन पे गए थे। कितने मेडल लाए? बोलो बोलो, टेल टेल। मुझे तो नहीं लगता कि डैडी आधा मेडल भी जीत कर है मम्मी, इसीलिए बार मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। चुप बे, बहुत बोलने लगा है तू। अब बोल बोल बोल। वो क्या है ना चंदा, चंदा 5-6 मेडल तो मिलने वाले थे, मगर बाल बाल बच गए। हर साल बस बाल बाल ही बच जाते हो। गुस्सा मत करो चंदा, वादा करता हूँ अगले साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मेडल तो जरूर ले आऊंगा। खाक लेकर आओगे। जानते हो, इस गली में और भी 5 पुलिस वालों के मकान हैं। कल पानी के नल पे उनकी बीवियां अपने अपने पति के मेडल हाथ में लेकर आएंगी और पटर पटर करेंगी कि मेरा पति ये जीत कर आया है, तो मेरी इज्जत कम नहीं होगी? थोड़ा शर्म का पॉइंट तो है चंदा। बस बस रहने दे चंदा बेटी, इससे बात करने से पेट नहीं भरेगा। आजकल महंगाई कितनी हो गई है मालूम है, और तेरी तनख्वाह क्या है? सबका और छोड़कर 800 रुपए लेकर आते हैं दादी। 800 से कुछ होता है क्या? घर का खर्चा कितना है जानता है? हम 3 खाने वाले, और ऊपर से ये टिंकू अलग। इसकी पढ़ाई लिखाई किताबों का खर्चा। आजकल बच्चों को पढ़ाने का कितना खर्चा होता है जानता है? जब 800 रुपए तनख्वाह थी तो इसे इतना जल्दी पैदा करने की क्या जरूरत थी? पूछो माँ जी, पूछो इनसे। मैंने तो शादी के पहले रात को ही कहा था, इतने जल्दी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इनकी तरक्की हो जाए फिर देखेंगे। तो बोले पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े, और फिर एक बच्चा पैदा करने से घर में आफत थोड़ी होगी, रौनक छाई रहेगी। और फटाक से दे दे इसको मुझे। बच्चे भगवान की देन होते हैं चंदा। अच्छा, भगवान की देन, और आदमियों के हाथ में कुछ नहीं होता। क्यों? माँ जी आप पूछे इनको। जब दूसरे बच्चे के लिए इनकार करती हो तो फौरन तांडव नाच शुरू कर देते हैं। माँ जी, औरत मर्द को समझाए तो कैसे समझाए? जा दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दे। आदमी अगर ऐसे हुक्म करे तो औरत को मजबूर होना ही पड़ता है। अच्छा है ना? अच्छा है? अपने दिल पर हाथ रख करके कि तूने कभी अपने मर्जी से दरवाजा नहीं बंद किया, कभी कुंडी नहीं लगाई? बस बस रहने दे अपनी शेखी, मैं सब समझती हूँ। घर में जब कोई मेहमान आता है और मैं तुझे कहती हूँ कि जाके आंगन में सो जा, तो कितना उछलता है तू, कैसे कैसे बहाने बनाता है। क्या मुझे नहीं मालूम? बार बार उस पॉइंट को मत दोहराओ माँ। मैं पूछता हूँ उससे दुकान का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तेरी कमाई इतनी कम है इसलिए दुकान चलानी पड़ती है। सामने वाले घर में तेरे जैसा ही एक हेड कांस्टेबल रहता है, उसके 3 ऑटो चल रहे हैं। कैसे? अरे माँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना पड़ोस वाला वो तो हेड कांस्टेबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है, लेकिन उसकी बीवी सोने की चेन, गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड बैंगल्स सब है उसके पास। अरे नालायक, सिर्फ एक हाथ से तनख्वाह लेके घर पे आ जाता है, अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर 800 रुपए ही कमाने थे तो मुझसे शादी क्यों की? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। रियली? आज अचानक मुझे मेके ले जाने की बात कैसे सूझी? तुम नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। अकेले क्यों? मेरी छोटी बहन को छेड़ने के लिए। बोलो बोलो, टेल टेल। चंदा चंदा चंदा, मैं नहीं, वो मुझे छेड़ती है। बात जो भी हो, नुकसान तो मेरा है ना, माय टोटल लॉस। मैं पहले कह देती हूँ तुमको, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। तो भी चलो चलो। अरे अरे, इसे भी साथ ले जाएगा तो टिंकू और दुकान को कौन संभालेगा? टिंकू टिंकू अपने आप संभल जाएगा, और वो दुकान उसको आग लगा दो। चलो। लेकिन मेरे कपड़े? कपड़े वपड़े ठीक है, मैं क्या नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे। रेनिंग। चलो। क्या है? रात को तुम बिस्तर पे लेटते ही सो गए थे। क्यों जी? गोपी, यू आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तुम घर से कुछ और पहनकर गए थे और आए हो कुछ और पहनकर। वो है ना, पुलिस वाले को भेष बदलना पड़ता ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। गोपी चलो ना कमरे में। चंदा? अच्छा बाबा,
कमरे में नहीं चलते हैं। लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए गरम गरम बटाटे वड़े बनाए हैं ना, वो तो खा के जाओ। देखो बटाटा वड़े मैं बाद में खा लूंगा। अरे ये क्या बचपना है? इतना समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम एक लाफा। My doubt is right. तुम मेरे घर वाले नहीं हो सकते, तुम तो कोई और हो। देखो। इसलिए कि मेरा गोपी ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही उस पर नाराज होती थी, मैं ही घर में तोड़फोड़ करती थी, लेकिन आज तक उस बेचारे ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम मेरे गोपी नहीं हो सकते। देखो। तुम तो कोई और हो। देखो रोना मत चंदा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो तुम? हाँ? परेशान हो तुम? बटाटा वड़ा खाओ, सब परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, एक गिलास पानी लाओगी? पानी? तुमने खाया कुछ नहीं और पानी पियोगे? खाने के बाद तो पानी पीऊंगा ना। हाँ। हाँ? तो अब पहले मंगा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता? अच्छा, तुम बटाटा वड़ा खाते रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे, इसमें तो पानी नहीं है। अरे तुम गए नहीं अब तक? यार वीरू, मुझे लगता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकूंगा। क्यों भाई, गाड़ी खराब हो गई क्या? अरे नहीं यार, मुझे प्यार हो गया। लव? यस। अरे भाई किससे? कौन है वो खुशनसीब? अरे नाम ही तो नहीं मालूम यार, लेकिन अब भी यहाँ से गुजरी 2 मिनट पहले, सफेद ड्रेस पहने। भैया कैसा है मेरा नया ड्रेस? सीमा, तुम्हारा नया ड्रेस बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ पहले, तुमने अभी अभी किसी लड़की को सफेद ड्रेस पहने जाते हुए देखा यहाँ से? सफेद ड्रेस? क्यों? भाई करण उसे ढूंढ रहा है। करण? हाँ। कौन करण भैया? करण सीमा, ये मेरा दोस्त है, इसे सफेद ड्रेस वाली लड़की से प्यार हो गया। Really? जी वो बात यह है कि मैं बात मैं समझ गई, बस इतना बता दीजिए, क्या वो लड़की भी आपको चाहती है? अभी तक पूछने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उस सफेद ड्रेस वाली लड़की से पूछूं, क्या वो आपको प्यार करती है? प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। अरे जल्दी ढूंढ सीमा, वो कौन लड़की है जिसे तकदीर खुद ढूंढ रही है? करण जैसा लड़का लाखों में क्या, करोड़ों में एक है। कोशिश करती हूँ। कौन सा रंग बताया था आपने? सफेद, जो सच्चाई का रंग है, जो चांदनी का रंग है, जो प्यार का रंग है, जो तुम्हारे। तुम कल आ जाना, कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाएगा। आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। अगर आप चाहें तो ये कमाल मैं रोज कर सकता हूँ। अभी तो कोई चांस नहीं। हाँ, अगले गणपति पर देखेंगे। क्या मतलब? आज ये आखिरी रात है, कल ये पेंडाल उठा दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो प्रोग्राम बनाया कि हमेशा आपके साथ ड्यूएट गीत गाते रहूं। अगर आप चाहें तो मैं एक म्यूजिक कंपनी खोल सकता हूँ। मेरे साथ ही क्यों? क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? बोलो, क्या मेरा गीत, मेरी आंखें, मेरा दिल तुमसे कुछ नहीं कह रहा है? अगर तुम चुप रहोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो ये सफेद ड्रेस पहनकर क्यों आती? तू नहीं जानता कि वो बास्टर्ड तेरी बहन के लिए यहाँ के चक्कर लगाता है? भाई समझे या ना समझे, मैं सब समझती हूँ रॉबर्ट। तू जलता है करण से, इसीलिए बदनाम कर रहा है उसे। मैं जलता नहीं हूँ सीमा, डरता हूँ तेरे लिए। अरे इन बड़े घर वालों की तो आदत होती है कि तुझ जैसे भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जत लूट के भाग जाते हैं। रॉबर्ट ठीक कह रहा है सीमा। अमीरजादों की यही आदत होती है कि प्यार का नाटक करते हैं और गरीब लड़कियों को बर्बाद करके भाग जाते हैं। करण! इसलिए जरूरी है कि या तो मुझ जैसे लड़कों को तुम जैसे लड़कियों के पास आने ना दिया जाए, या तो फिर उन्हें भागने का मौका ना दिया जाए। क्या मतलब? बस्ती वालों, मैं ऐलान करता हूँ कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा इस बस्ती में रहने वाली गरीब सीमा से प्यार करता है, और तुम सब इस प्यार के गवाह हो। I love you, सीमा।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी?